कोई भी प्रोजेक्ट को कागजों में हम नहीं मानेंगे। ऐसे लग रहा है जैसे कि जनप्रतिनिधियों का ध्यान इधर नहीं है। ये मेट्रो के सपना देख के हमने यहाँ पे अपनी बुकिंग कराई। आज तक मेट्रो का मौ नहीं आया। हमारी जो डिमांड्स हैं उस पर अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो डबल इंजन की सरकार लाने का क्या फायदा। सिस्टम का जो फेलियर है वो कहीं ना कहीं जो यहाँ के निवासी हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनको भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनडी न्यूज में। मैं हूं संजय सिंह चौहान और इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। पीछे आप बैनर देख रहे होंगे, ये जनता चौपाल है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासी हैं जिन्होंने अपनी पूंजी लगाई, फ्लैट्स खरीदे, मकान बनाए, लेकिन कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ों को लेकर इन्हें बड़ी दिक्कत है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जोर शोर के साथ आवाज़ उठाई गई और सबसे जो मेन चीज़ थी वो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो कब आएगी। चुनाव के समय मुद्दा बनता है, चुनाव खत्म, मुद्दा गायब। क्या कहेंगे, सबसे जो बड़ा मुद्दा है ग्रेटर नोएडा में, क्या लगता है आपको कौन सा मुद्दा? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मेट्रो 100% नंबर 1 मुद्दा है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। 400 से ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं विथ एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन 1000 फ्लैट्स पर सोसाइटी। क्या कहेंगे जिस प्रकार से बातें चल रही हैं और उसके बाद? कोई भी प्रोजेक्ट को कागजों में हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ धोखाधड़ी चल रही है आने वाली सरकारों की, और ये आगे भी चलेगी। जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट है, मेट्रो प्रोजेक्ट में जब तक पिलर खड़े नहीं हो जाएंगे हम नहीं मानेंगे। अभी हमारा एक मूर्ति पे जाम लग रहा है, उसके लिए कोई अंडरवे नहीं है, गॉड पर अंडरवे चल रहा है, उसको हम मानेंगे ये हो रहा है। तो ये हमारा स्टैंड रहेगा। वरना हम चाहे हमें अलग अपना बनाना पड़े, एसोसिएशन या पार्टी बनानी पड़े, लेकिन हम जो है ये इग्नोरेंस को टॉलरेट नहीं करेंगे। ये हमारा जो है प्रण है। इस बार नाराजगी ज़्यादा? नाराजगी हमारी पहले से है, लेकिन इस बार तो मतलब बेइंतहा हो गई है। तमाम जो सोसाइटी हैं आपके आसपास में, फिर क्या लगता है ऑप्शन क्या है अगर तत्काल नहीं होता, आगे क्या करेंगे? चुनाव का बहिष्कार, आंदोलन कर सकते हैं सारे लोग मिलके। आप सब लोग यहीं के निवासी हैं? जी, हम सब लोग यहीं के निवासी हैं। क्या कहिएगा फिर, ये मुद्दा कैसे सुलझेगा, मेट्रो कब आएगी? जो भी अधिकारी लोग हैं जो अपने छोटे से लालच को लेके कहीं भी चीज़ों को डाइवर्ट करा देते हैं, बस खोखले वादों के साथ चल रही है दुनिया। तो उसका रिजल्ट क्या है? जनता के लिए कुछ नहीं दिख रहा है। भाई यहाँ मैक्सिमम लोग टैक्स पेयर हैं, कोई सब्सिडी थोड़ी मांग रहे हैं, बेसिक ज़रूरतें मांग रहे हैं, मेट्रो मांग रहे हैं, ट्रैफिक का इंतजाम मांग रहे हैं, पुलिस का इंतजाम मांग रहे हैं, और थोड़ी मांग रहे हैं कुछ भी। बाकी तो सब डेवलप है ही है। भाई वो नेता लोगों को लगता है बस वोट ले लो और घर पे जाके एसी में बैठ जाएं जी, ख़त्म। या उनके जो क्षेत्र है पर्टिकुलर, जहाँ उनकी ज़मीनें पड़ी हैं, वहाँ वो मेट्रो के प्रोजेक्ट को लेके चले जाएं। यहाँ नोएडा एक्सटेंशन से नोएडा एक्सटेंशन में जाने में 1 घंटा लग रहा है। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति है, और ख़ासकर ट्रैफिक की। और अगर मेट्रो आ जाती है तो ट्रैफिक का दबाव कम होगा। जनता जनार्दन है, तो कहीं ना कहीं जब जनता को दर्द होता है तो वो फासले खुद लेती है। क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। अभी आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि 2021 में इस क्षेत्र में करीब 4500 फ्लैट डिलीवर हुए थे। 2025 में ये संख्या बढ़ के 15000 फ्लैटों के आसपास पहुँच गई, जो कि एक 217% का करीब ग्रोथ है। इस दौरान इस मेट्रो की रिक्वायरमेंट 3 गुना बढ़ गई, इम्पॉर्टेंस इसकी 3 गुना बढ़ गई। 1 महीने में एक ड्रेनेज सिस्टम पे 10 लीकेज रिपोर्ट हुए। 3 बार ये मेट्रो प्रोजेक्ट बोला गया स्टार्ट होगा, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग, एक बार स्पोर्ट्स सिटी से अप्रूव हुआ, फिर दोबारा गौर सिटी से एक मूर्ति के लिए अब वापस अप्रूव हो गया है। और अभी भी देखिए, ये जो अप्रूवल है ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेड अप्रूवल है। इस पे अभी भी DMRC और जो इंडियन गवर्नमेंट से जो फाइनल अप्रूवल आएगा वो अभी भी पेंडिंग है। कायदे की बात है कि अगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अगर मेट्रो आती है और जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये जो बढ़ते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, तो लोगों को जो अपने निजी वाहन है घरों से नहीं निकालने पड़ेंगे। और प्रधानमंत्री तो खुद अपील कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल बचाओ, वो भी बचेगा, लोगों को सुविधा मिलेगा, और कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो जाम की टेंशन होती है उससे भी निजात मिलेगी। लेकिन ये सब करेगा कौन? चुनाव के समय सोशल मीडिया पे एक लेटर वायरल किया जाता है और ये कहा जाता है कि बहुत जल्द मेट्रो आने वाली है, और ग्रेटर नोएडा के जो रहने वाले लोग हैं जश्न मनाते हैं कि मेट्रो आ जाएगी। फिर जिसका मन करे वहीं पर वोट दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है 2010 से अब तक आप सभी प्रत्यक्ष उसके गवाह हैं। आज दर्द है, पीड़ा है, सरकार से सवाल है
तो यहाँ पर चौपाल है और इस चौपाल में बैठे हैं लोग और आगे ये जो चौपाल है इसकी संख्या बल जो है वो बढ़ती जाएगी और तैयारी है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो के लिए एक महा आंदोलन का आगाज भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एएनडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा।